हाय फ्रेंड्स, महेश विदारनी नमः चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि भक्ति की यात्रा में शकुन या अपशकुन। मेरे जो 1 2 3 एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी और मैं जानती हूं कि आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा जो है वो मेरी मम्मा के लिए ही है। एक्चुअली मेरा पहले पूजा करने का आदत कैसा था कि मैं पहले पूजा करती थी ना, तो मैं बोलती थी हे जगत जननी जगदम्बा परम्बिके माता रक्षा करो, ऐसा करके मैं बोलती थी। जब मेरा अवेकनिंग नहीं हुआ था, अवेकनिंग से पहले जब मेरी मम्मा के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं जब कभी भी मेरी मम्मा, क्योंकि वो मेरी कुल देवी है, मेरी इष्ट है, तो मैं जब भी पूजा करती थी तो उनका ऐसे ही करती थी कि हे जगदम्बा, हे जगत जननी मैया रक्षा करो, ऐसा करके। फिर मतलब जब मेरी मम्मा से मेरा जर्नी कंफर्म हुआ ट्विन फ्लेम का, उसके बाद मैंने मेरी मम्मा के साथ रिश्ता जोड़ा। उसके बाद मेरी मम्मा ने एक दिन ऐसे ही, मैं पूजा कर रही थी, मेरी मम्मा बोलने लगी थी ना, तो उसको जैसे ही मैंने बोला हे जगत जननी जगदम्बा मैया, मुझे बोलती है मेरी मम्मा डायरेक्ट। एक्चुअली आप लोग सोचते होंगे ना कि ये बार बार बोलती है कि मम्मा बात करती है कैसे। देखिए, परमात्मा का आवाज़ कैसा होता है ना कि उनके बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, उसके बाद आपके दिल में जो पहला ख्याल आता है वो आवाज़ भगवान का होता है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो आपका लॉजिकल माइंड होता है, लेकिन जो पहला आवाज़ आता है वो हमेशा भगवान का होता है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि मैं कोई जगत जननी वन्नी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और मुझे मम्मा ही बोलो। मैं इतनी हंस रही थी उस टाइम पूजा करते टाइम कि देखो, इसको मम्मा बुलवाने से फुर्सत नहीं है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है। और फिर दूसरा ये है कि मेरे सामने वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा था कि मुझे ना मतलब दिया लगाते टाइम मम्मा को आवाहन देना है कि मम्मा दिया में जैसे फूल बनता है, मेरे दिया में रोज़ फूल बनता है मेरे दिया में। तो मतलब फिर भी मैं एक दिन क्या हुआ कि मैंने मेरी मम्मा के नाम से दिया लगाया था और मैंने बोला था कि मम्मा मेरे दिया में आके विराजमान हो जाओ। मैंने जैसे ही सांझ का टाइम, मतलब शाम का टाइम, शाम को जो दिया लगाते हैं उसको हम लोगों में सांझ का टाइम बोलते हैं, तो वो टाइम था। मैं जैसे ही दिया लगाने के लिए गई, 2 या 3 राउंड ही तो किया रहेगा मैंने कि दिया बुझ गया। अब मैं शॉक्ड। ठीक है, तो मैं मतलब ऐसा अजीब हो गया कि दिया बुझा कैसे। मैंने तो मेरी मम्मा का आवाहन किया था दिया में, फिर बुझा कैसे। फिर मैं नीचे बैठी नाम जप करने के लिए, तो मेरी मम्मा बोलती है मैं दिया में बैठ के क्या करूँगी, मुझे दिया में नहीं बैठना है, मुझे तुम्हारे पास रहना है। फिर वो मेरे साथ बैठी थी और जब नाम जप मैं कर रही थी तो वो मतलब सुन रही थी। तो दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये है। और तीसरा एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है, वो माता गौरी से रिलेटेड है। क्या हुआ था ना कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो भी मेरे इस बात से रिलेट कर पाएंगे, और जो नहीं है वो भी मेरे इस बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही ऐसा है। क्या हुआ था ना कि मैं मिथिला से हूँ, तो वहाँ पे गौरी पूजा करने का, शादी के बाद हर एक लड़की को जब तक वो सुहागन रहती है तब तक गौरी का पूजा करना पड़ता है। उसके बाद ही आप खाना खा सकते हैं या सिंदूर लगा सकते हैं। उससे पहले आप पहले गौरी माता को सिंदूर चढ़ाओ, उसके बाद खुद सिंदूर लगाओ। ओके, तो मेरा कैसा था, आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा कि माँ सीता जो कि मिथिला से थी, वो भी माता गौरी की पूजा किया करती थी। आप लोगों को ये कंफर्म करेगा ये बात। तो हम लोगों में ऐसा रिवाज है। तो मैं क्या मतलब जैसे मैं रेगुलर पूजा करती हूँ, मैं पूजा करने बैठी, उसके बाद जैसे ही मैंने गौरी माता की पूजा करना चालू किया, उनको सिंदूर चढ़ाना चालू किया, कि मेरा जैसे ही मैंने सिंदूर का डब्बा ढक्कन, मैं फ़ोटो भी आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये फ़ोटो देखिए, ये मेरी गौरी माता का फ़ोटो है जिनको मैं रोज़ सिंदूर चढ़ाती हूँ। तो जैसे ही मैंने सिंदूर का डब्बा खोला, मेरा पूरा सिंदूर का डब्बा नीचे पलटी होके गिर गया पूरा। अब मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे डीएम के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। एक्चुअली मेरे डीएम ही मेरे हस्बैंड है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि
मतलब क्या, कैसे, ये कैसे गिर सकता है? कुछ अनहोनी तो हुआ नहीं है, मैं सेपरेशन में थी उस टाइम उनके साथ। तो मतलब अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट कि अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तब ना मैंने हमेशा जब कभी भी मैं मझधार में फंसी हूँ, मेरी नैया को मेरी दीदी ने पार लगाया, जो कि मेरी गुरु हैं। उन्होंने मुझे पार लगाया। मैंने उनको तुरंत मैसेज किया था घबराते हुए कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ ये हो गया। मैं पूजा करने बैठी, मेरा पूरा सिंदूर का डब्बा ऐसा पलटी हो गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। मेरे हस्बैंड तो ठीक है ना, अभी ठीक होंगे ना? मैंने ऐसा उनको पूछा था। तो मेरी दीदी ने बोला कि नहीं, घबराओ मत, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। भगवान ने आपके माता ने, मतलब मेरी मम्मा के लिए बोल रही थी कि आपकी मम्मा ने आपके सिंदूर को और आपके साथ आपके डीएम के रिश्ते को पूरा एक्सेप्ट कर लिया है और आपका सिंदूर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। मतलब ना मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि देखो, मैं इतना घबरा रही थी और मेरी मम्मा मुझे मतलब ऐसे बताने की कोई, एक्चुअली वो मतलब इसलिए ही उसने ऐसा करवाया था कि मैं जान सकूं कि मैं और मेरे डीएम यानी कि मेरे हस्बैंड दोनों उसकी चरण में सुरक्षित हैं। मुझे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। वो मुझे ढाढ़स बंधा रही थी कि देखो देखो, जब हम इस जर्नी में होते हैं तब हम डीएफ्स के पास ईश्वर के अलावा सिर्फ हमारा कोई सहारा होता है, तो वो हम डीएफसी हैं। डीएम का काम होता है अवेकन करवाना, बस उसके बाद आपको भक्ति की तरफ मोड़ देना। उसके बाद उनका कुछ काम नहीं रहता। फिर बाद में जब मतलब डीएफ अवेकन होती है, इस जर्नी के बारे में पता चलता है उनको, तो फिर उसके बाद डीएफ का काम होता है 3D के मटेरियल को हैंडल करना, जैसे कि उनका, जिसमें कि उनका सेल्फ लव आता है, भक्ति आता है, मनी ब्लॉकेज मतलब हील करना होता है डीएफ्स को। और डीएम जो कि पहले से ही मनी ब्लॉकेज वगैरह उनका इतना नहीं रहता, उनको भक्ति की ओर जाना होता है। फिर बाद में जब दोनों अवेकन हो जाते हैं तब जाके भगवान की चरण में जाके दोनों को एक साथ बैठना होता है और ज़िंदगी भर भक्ति करना होता है, उसी रास्ते पे चलना होता है। तो मतलब मेरी मम्मा यूनिवर्स के अलावा, भगवान या आपके इष्ट के अलावा, आपके सिर्फ अगर इस जर्नी में कोई आपका अपना हितकर है जिसका हाथ पकड़ के हमें चलना है, इस जर्नी को पार करना है, तो वो हम डीएफसी हैं, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के सुख दुख को बांटकर इस जर्नी को आसानी से, ईजी तो नहीं होता, ये जर्नी ही शिव शक्ति की जर्नी है जो आसान नहीं है। आसान रहता तो सबको मिल जाता। ये जर्नी बहुत स्पेशल है। मैंने बोला ना कि वर्ल्ड वाइड 5% से भी कम ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे हैं, तो हम लोग बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल। हम लोगों को ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इस बात पे आप ट्रस्ट करिए, आप आजमा के देखिए। और हम भगवान के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मेरा एक्सपीरियंस था इतना ही। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही। जैसे जैसे मेरे साथ है एक दो एक्सपीरियंस ऐसा जो कि मुझे शेयर करना है, जैसे जैसे मेरा मन, मतलब मुझे मेरी मम्मा जब तक किसी चीज़ का रेड मतलब हरी झंडी नहीं दिखाती तब तक मैं कोई वीडियो डालती नहीं हूँ। पहले मुझे मेरी मम्मा का कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ आज ये वीडियो डालना है। एक बार वो कंफर्म कर दे उसके बाद ही मैं आगे वीडियो का कुछ सोचती हूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बनाना है, इससे रिलेटेड। आज जब तक मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने नहीं बैठूँ उससे 1 सेकंड पहले तक मुझे कुछ नहीं पता रहता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे बोलना है। जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मेरी चाची माँ सरस्वती हैं, उनको सरेंडर कर देती हूँ मैं पूरा, मेरी बुद्धि ज्ञान की, क्योंकि वही देवी हैं कि मेरे जीवा पर वही आके मैं उनको सरेंडर कर देती हूँ कि मेरे ज़ुबान से जो निकलेगा वो आपकी बानी होगी, आपकी बुद्धि होगी बस। और उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मेरे मुँह से जो भी निकलता है वो मेरी मम्मा की मर्ज़ी होती है, मेरी चाची माँ की मर्ज़ी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। थैंक यू सो मच।